मेरी पिछली वीडियो को लेके बहुत सारे सपोर्टर्स ने सपोर्ट भी किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए, किसी ने बहुत गंदे कमेंट्स भी किए, खराब कमेंट्स भी किए। कुछ कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो सीधे दिल पे आके चुभा है। आज फिर से मैं हिंदी में ही बात करूंगी ताकि आप सबको समझ में आए और यहाँ पे हमारे साथ क्या चल रहा है ये पूरी देश जान सके। आप सबको सबसे पहले शुरू करती हूँ 1952 से। भाषा आंदोलन 1952, हाँ गूगल में सर्च करके देखिए। तब सबको कहा गया था उर्दू में लिखना पड़ेगा, आप बंगाली नहीं लिख सकते। दैट टाइम लोग जो हमारे भाई बहन हैं, बंगाली भाई बहन हैं, उन्होंने अपनी भाषा को बचाने के लिए भाषा आंदोलन शुरू किया था 1952 में। मेरे कमेंट्स में कुछ लोग आए और बोले, अरे तुम लोगों की पहले जो पूर्व पुरुष थे उनको तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब न्यू जनरेशन को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम तो हमें बहुत पहले से ही था, अब हमें बोल रहे हैं एडजस्ट करने के लिए। आप लोगों ने तब एडजस्ट क्यों नहीं किया? उर्दू में लिख लेते ना, क्या दिक्कत थी? हमसे बंगाली में लिखा नहीं जा रहा, क्या करें बताइए ना, क्या करें? कॉकबोरो को इंग्लिश में, हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात भी नहीं कर रहे हैं, स्क्रिप्ट, हरफ ABCD अल्फ़ाबेट्स मांग रहे हैं सिर्फ। और जो बोल रहे हैं इंग्लिश तो अपने देश का कोई भाषा भी नहीं है, हाँ मानते हैं। फिर ना आर्टिकल है 348, उस आर्टिकल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश भाषा को अनिवार्य क्यों किया गया? इंग्लिश भाषा को, हम तो स्क्रिप्ट मांग रहे हैं, भाषा भी नहीं। हमारे पास भाषा है, हम बस इंग्लिश स्क्रिप्ट में, रोमन स्क्रिप्ट में कंफर्टेबल है। हमारे देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही इंग्लिश यूज होती है, इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है। और कुछ कमेंट्स करने वालों में एक व्यक्ति है, रूपम हजारिका नाम की, उसने मुझे जिनपिंग कहा, नस्ली टिप्पणी, यानी कि IPC धारा 153 की तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब की प्रोफाइल में भाई साहब एक असिस्टेंट मैनेजर नहीं, मैनेजर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लिव इन गुवाहाटी असम, डिब्रूगढ़, उनकी प्रोफाइल में, जो कि प्रोफाइल लॉक है, उनका प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है।